प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 23 मार्च को दिल्ली से एक बड़ी खबर लेकर आए हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। भारत सरकार से जुड़ी यह बड़ी खबर है। माजरा में बन रहे, रेवाड़ी जिले के माजरा में बन रहे एम्स में इसी सत्र से यानी 2026-27 से एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू होने की केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2026-27 के सत्र के लिए शुरुआती तौर पर एम्स माजरा, एम्स रेवाड़ी के लिए 50 सीटों की स्वीकृति प्रदान कर दी है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, लेकिन जो भी कुछ हुआ है सही समय पर हुआ है और हम ये कह सकते हैं कि एम्स को लेकर के स्टेप बाय स्टेप सही कदम उठाए जा रहे हैं। मार्च यानी इसी मार्च में, मार्च 2026 में एम्स में ओपीडी शुरू होने की भी उम्मीद है। इसे लेकर के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कई बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं और इस बार भी राव इंद्रजीत सिंह की ओर से ये खबर आई है कि एम्स में 50 सीटों की स्वीकृति दे दी है। आप अपनी स्क्रीन पर केंद्र सरकार का वो पत्र भी देख सकते हैं जो केंद्र सरकार ने इसके लिए स्वीकृति दी है। 50 सीटों की स्वीकृति का मतलब है आगे के लिए और इनमें बढ़ोतरी होती जाएगी, समय समय पर इनमें वृद्धि होती जाएगी और निश्चित रूप से रेवाड़ी का जो एम्स है वह आने वाले समय में एक बड़ा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र बनेगा। और जो माजरा का एम्स है उसमें जो अब बिल्डिंग बनने लग रही है वह भी तेजी से काम हो रहा है और माजरा एम्स तक इजी कनेक्टिविटी के लिए रेवाड़ी से 20-22 किलोमीटर दूर है, कुंड के पास है। और माजरा एम्स से इजी कनेक्टिविटी के लिए रेवाड़ी से जैसलमेर जो नारनौल होती हुई जो सड़क जाती है, अटेली कुंड नारनौल होती हुई जो सड़क जाती है जैसलमेर तक, उस राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 पर एम्स बन रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 से एम्स तक जाने के लिए बीच में रेलवे लाइन पड़ती है, इसलिए एक ऐसा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जिससे पेशेंट्स को नारनौल साइड से भी और रेवाड़ी साइड से भी आने में जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, मरीजों को, अभिभावकों की। इसलिए हम कह सकते हैं कि एम्स को लेकर के जो आज दिल्ली से अच्छी खबर आई है, इसी तरह की जल्दी जल्दी और अच्छी खबर आने वाली है। जल्दी आपको एम्स में ओपीडी शुरू होने की खबर मिलने वाली है। लेकिन एम्स के निदेशक डॉक्टर डीएन शर्मा का जो पक्ष है, डॉक्टर डीएन शर्मा का जो कहना है, उसे अगर हम गौर करें तो लगता है एम्स की ओपीडी शुरू होने में और देरी हो सकती है। हम आपको ये बता दें कि डॉक्टर डीएन शर्मा के पास एम्स रेवाड़ी के साथ साथ एम्स जम्मू का भी चार्ज है और इतनी भाग दौड़ के बावजूद उन्होंने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के निर्देशानुसार, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू करने में जितनी तत्परता दिखाई है, जो पहल की है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ओपीडी की भी मार्च में उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन एनजेपी हरियाणा की डॉक्टर डीएन शर्मा से बात हुई है। एम्स माजरा के निदेशक डॉक्टर डीएन शर्मा का कहना है कि अभी फैकल्टी को लेकर के थोड़ी समस्या है। यानी उन्होंने सीधे कोई बात नहीं कही, लेकिन हमने उनकी बातचीत से जो निष्कर्ष निकल रहा है वह यही है कि अभी एमबीबीएस के लिए फैकल्टी की व्यवस्था हो गई है, इसलिए एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू की जा रही है। लेकिन ओपीडी के लिए अभी फैकल्टी की व्यवस्था नहीं हुई है, इसलिए ओपीडी में देरी हो सकती है। जो हम उम्मीद कर रहे हैं मार्च की, तो इस हिसाब से जैसी हमारी बातचीत हुई डॉक्टर डीएन शर्मा से, एम्स की ओपीडी शुरू होने में देरी हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से राव इंद्रजीत सिंह जो उम्मीद कर रहे थे, डॉक्टर डीएन शर्मा उन उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। ये बड़ा काम था एमबीबीएस की कक्षाएं 2026-27 में शुरू करवाने का, इस काम को पूरा किया गया है। निश्चित रूप से इसके लिए डॉक्टर डीएन शर्मा और उनकी टीम ने भी पैरवी की होगी। इसी से केंद्र सरकार ने तत्परता दिखाते हुए यहाँ पर एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू की है। दोस्तों, आप रेवाड़ी जिले में विकसित हो रहे एम्स को लेकर क्या कहेंगे? अभी जो एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू की गई है, इसे लेकर के क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।